अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, रियासती दर्जा बहाली के लिए किसानों जैसा एहजाज ज़रूरी, MLA महराज मलिक का बड़ा बयान। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और MLA डोडा महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि NC हुकूमत रियासती दर्जा की बहाली के लिए संजीदा नहीं इसमें लड़ने का हौसला है। उन्होंने कहा कि मरकज रियासती दर्जा खुद से वापस नहीं देगा, इसके लिए अवाम को किसानों की तर्ज पर एक मजबूत एहजाज की ज़रूरत है। महराज मलिक ने एक खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो हुक्मरान हैं ये सिर्फ कुर्सी के मज़े लूटने में मसरूफ़ है, अवाम के मसाइल सुनने और इनके लिए लड़ने का कोई जज्बा नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इन्हें कहा था कि रियासती दर्जा किसी थाल में रखकर नहीं मिलेगा, इसके लिए मैदान में आकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ तमाशाई इक़दाम कर रही है, असल में न कोई इस्लाह है न अवामी भला। महराज मलिक ने साफ साफ तौर पर कुछ अल्फाज कहे जो लोगों को हैरान कर गए। यानी उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि लोग इनके पीछे हैरत से दौड़े, लेकिन खुद कोई अमली कदम नहीं उठाते। इनका रवैया ऐसा है जैसे अवाम को दबाना हो, न कि इनके साथ खड़ा होना हो। हिमायत वापस लेने के सवाल पर महराज मलिक ने कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को इस उम्मीद पर हिमायत दी थी कि अवाम के लिए कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं बदला। महराज मलिक ने कहा कि मुझे वादा किया गया था कि 6 महीने के अंदर केजरीवाल कैजुअल लेबरर्स को मुश्किल किया जाएगा, लेकिन आज तक वो वादा वफा नहीं हुआ। मैंने इनकी हिमायत अवामी मुफाद में दी थी और महराज मलिक ने कहा कि अब इसी अवाम के लिए मैंने हिमायत वापस ले ली। वहीं मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक का मानना है कि इनके इस इक़दाम से हुकूमत गिरे ना गिरे, एक मजबूत पैगाम ज़रूर जाएगा कि रियासत के हालात से लोग खुश नहीं। वहीं गैर कानूनी माइनिंग पर भी जो है वो सवाल उन्होंने उठाया। यानी महराज मलिक ने हुकूमत पर माइनिंग माफिया को बढ़ावा देने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें कहा था कि माइनिंग को बाकायदा कानून के तहत लाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले और गैर कानूनी धंधे बंद हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। गैर कानूनी रखकर माफिया को पाला जा रहा है। वहीं डॉक्टरों से तनाज़े और अवामी जज्बात पर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि हाल ही में डॉक्टरों से मुतल्लिक एक तनाज़े पर बात करते हुए महराज मलिक ने कहा कि जब मैं अस्पतालों की हालत देखता हूं तो लोगों की उम्मीदें मुझे मजबूर करती हैं कि मैं सवाल करूं। अगर कोई फर्ज से भागेगा तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत मेरा अज़्म है, चाहे इसके लिए मुझे लड़ना पड़े या समझौता, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। वहीं क़यादत पर सवाल और मुस्तक़बिल का कहीं न कहीं जो अज़्म देखा गया। यानी महराज मलिक ने मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर कल को रियासती दर्जा भी वापस मिल जाए तो ये क़यादत कुछ नहीं कर पाएगी। ये लोग जब आर्टिकल 370 था तब भी कुछ नहीं कर सके, अब तो वैसे ही नाकारा है। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी का जज्बाती इस्तेहसाल करके नहीं पहुँचा, मैंने हमेशा अवाम को सच बताया कि इनका वोट ही तब्दीली ला सकता है और इसी सच के लिए मेरी जदोजहद जारी रहेगी। जी नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।